पिछले 15 दिनों से एक नए शादीशुदा जोड़े की मर्डर मिस्ट्री अब तक सॉल्व नहीं हुई है। इंदौर का ये जोड़ा मेघालय गया और वहां से आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता है। सवाल है कि आखिर ये मेघालय में मर्डर मिस्ट्री जो चल रही है वो केस आखिर है क्या। आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो दरअसल राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम 21 मई को मेघालय घूमने पहुंचे थे, लेकिन 23 मई से दोनों लापता हो गए। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरे गॉर्ज में मिला, जबकि सोनम अब तक लापता है, उसका कोई सुराग नहीं है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है और कपल की गतिविधियों से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी जारी की गई है। राजा और सोनम की 11 मई को ही शादी हुई थी। 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए। 22 मई को शिलोंग के पास माओलखियाट गांव पहुंचे और नोग्रीट गांव के शिप्रा होम स्टे पर रुके। 23 मई को सुबह होम स्टे से चेकआउट करने के बाद दोनों लापता हो गए। उनकी किराए की स्कूटी 24 मई को सोहरे में लावारिस हालत में मिली। 2 जून को वेसावर डोंग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का शव मिला, जिसकी पहचान उसके दाहिने हाथ पर राजा टैटू से हुई। मेघालय पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और एसआईटी का भी गठन किया है, लेकिन सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार ने आरोप लगाया है कि राजा का जो सोने का चेन था, हीरे की अंगूठी थी, कंगन और पर्स भी गायब है, जिससे लूट और हत्या की आशंका गहरी हो रही है। अब सवाल है कि 23 से 25 मई के बीच क्या हुआ। दरअसल 23 मई की सुबह कपल ने शिप्रा होम स्टे से चेकआउट किया और बिना गाइड के वो उस झरने के पास रवाना हुए। इसके बाद दोनों रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। उस दिन आसपास के क्षेत्र में सर्च शुरू किया गया। 24 मई को सोरारिम गांव के मुखिया ने पुलिस को एक लावारिस स्कूटी की सूचना दी। 25 मई को स्कूटी मालिक को बुलाया गया, जिसे पुष्टि की गई कि यह स्कूटी राजा रघुवंशी और सोनम ने इंदौर से आकर किराए पर ली थी। 26 मई से पुलिस और रेस्क्यू टीम ने इस इलाके के आसपास के क्षेत्र में जितने भी बिजनेसमैन थे उनसे पूछताछ शुरू की, तलाशी शुरू की। 2 जून को वाइसोडोंग फॉल्स के नीचे एक गहरे गॉर्ज में ड्रोन की मदद से एक शव दिखाई दिया। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और उसके परिजनों ने उसकी पहचान कर राजा रघुवंशी के रूप में बताया। शव अर्धविकसित अवस्था में था, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था कि वो कई दिनों से वहां पर पड़ा होगा। सोनम की तलाश अभी जारी है और मामले को हत्या के एंगल से भी जांच किया जा रहा है। ये पूरा मामला अब सिर्फ एक हनीमून ट्रिप नहीं बल्कि एक गहरी मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है, जिसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश परिजन और प्रशासन दोनों ही कर रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.